अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, पाठ क्रमांक 4 अनुभवी शेतकरी तजुर्बेकार किसान। ये सबक हम पिछले 2 हफ्ते से पढ़ते हुए उसका तर्जुमा सुनकर समझ रहे हैं। आज सबक के अगले पैराग्राफ को पढ़ते हुए और उसका तर्जुमा सुनते हुए मुकम्मल सबक समझेंगे। सभी बच्चे इस वीडियो को गौर से देखकर पढ़ेंगे, तर्जुमा गौर से सुनेंगे और समझेंगे। पाठ क्रमांक 4 अनुभवी शेतकरी तजुर्बेकार किसान। त्या पहिल्या रात्री तिघांनी फोनवरून एकमेकांना आपापली नोकरी कशी छान आहे, आरामशीर आहे असे खोटे खोटेच सांगितले। इकडे रामराव व त्यांची पत्नी आपल्या मुलांच्या विचाराने व्याकुळ झाले होते। मजदूरी की पहली रात को वो तीनों एक दूसरे से फ़ोन करके अपने काम से मुतालिक जायज़ा लिया। किसी ने कहा मुलाजिमत अच्छी है, आरामदेह है। इस तरह से एक दूसरे से झूठ बोलते रहे और यहाँ घर पर रामराव और उसकी बीवी अपने बच्चों के बारे में सोचकर फिक्रमंद थे। रामराव पत्नीला धीर देत म्हणायचे, अगं, मुलं काय वनवासाला नाही गेली? त्यांच्या पंखाची ताकद नको का आजमावायला? मीच शक्कल लढवली आहे ही। रामराव अपनी बीवी को हिम्मत देते हुए कहते हैं, अरे, लड़के बनवास के लिए नहीं गए हैं, उनके परों की ताकत आजमाना है ना। मैंने ही ऐसा सोचा है। एक महिन्यानंतर एके दिवशी तिघेही मुले अगदी अशक्त होऊन थकून घरी आले। रामराव नुकतेच शेतावरून आले होते। मुलांच्या दुर्मुखलेल्या चेहऱ्याकडे पाहून त्यांना दया आली, पण ते काहीच बोलले नाहीत। एक माह बाद तीन लड़के बेहद कमजोर और थक कर घर वापस आ गए। रामराव को खेत से घर आकर वक्फा ही हुआ था। लड़कों के उदास और थके हुए चेहरों को देखकर उन्हें रहम आया, लेकिन वो कुछ कह नहीं सके। शेवटी मुलेच म्हणाली, बाबा, आम्ही चुकलो। एका महिन्यात 10,000 रुपये आम्ही कमवू शकलो नाही, आम्हाला माफ करा। आखिरकार लड़कों ने ही कहा, बाबा, हमसे गलती हुई। एक माह में 10,000 रुपये हम नहीं कमा सके, हमें माफ कर दीजिए। थोरला म्हणाला, बाबा, माझ्या लक्षात आलंय की बाहेर इतके
कष्ट करण्यापेक्षा आपल्याच शेतात आम्ही राबलो तर अधिक पैसे मिळतील. शिवाय आपल्या मर्जीप्रमाणे नि सवडीप्रमाणे काम करायला मिळेल. धाकटा म्हणाला, तुमच्या घरच्या गुरांच्या पिकांच्या सहवासात राहता येईल. पैसे पण मिळतील, प्रेमही मिळेल. मधला हळहळत बोला। बड़े लड़के ने कहा, बाबा मेरी समझ में आ गया। बाहर इतनी मेहनत करने से बेहतर है कि हम अपने खेत में काम किए होते तो उससे ज़्यादा पैसे कमा लेते। इसके अलावा अपनी मर्जी से और सहूलत से काम करते। छोटे लड़के ने कहा, हमें तुम्हारे घर के जानवर की और खेती की देखभाल और सोहबत मिलेगी, जिससे पैसे भी मिलेंगे और प्यार भी मिलेगा। दूसरा लड़का लड़खड़ाते हुए कहा, उद्यापासून आम्ही तिघही आपल्या शेतातच राबू नि शिवार फुलवू. नको आम्हाला कर्ज नि पैसे. तुम्ही फक्त आम्हाला मार्गदर्शन करा. तिघेही बोले, कल से हम तीनों अपने खेत में काम करेंगे और खेत को हरा भरा करेंगे। हमें न किसी से कर्ज चाहिए और न ही पैसे। आप सिर्फ हमारी रहनुमाई कीजिए, ऐसा तीनों ने कहा। रामराव व त्यांच्या पत्नीच्या डोळ्यात पाणी आले. रामराव पुढे होत म्हणाले, मुलांनो, शहरात नोकरी मिळविण्यापेक्षा तुमची कष्ट करण्याची क्षमता तुम्ही नक्कीच ओळखली आहे. बाळांनो, हेच मी तुम्हाला सांगत होतो. आपली स्वतःची पिकाऊ जमीन असताना का इकडे तिकडे भटकायचं? तीनों लड़कों की बातें सुनकर रामराव और उनकी बीवी की आंखों में आंसू आ गए। रामराव आगे बढ़ते हुए बच्चों से कहा, बच्चों, शहर में मुलाजिमत करने से ज़्यादा तुम अपनी मेहनत करने की कुव्वत को पहचान लिए। यही बात मैं तुम्हें कहा करता था। हमारी खुद की काश्तकारी के लायक ज़मीन रहते हुए इधर उधर भटकना, हाताचं सोडून पडत्याचा माग लागायचं, न लाजता शेतीची कामं करा, स्वाभिमानानं जगा. या काळ्या आईची जितकी सेवा कराल तितका फायदा तुम्हाला होईल. हा माझा अनुभव आहे. हाथ का छोड़कर दौड़ते फिरने वालों के पीछे घूमना,
बगैर शर्माए खेत के काम करो, खुददारी से ज़िंदगी जियो। इस काली माँ से मुराद काली मिट्टी की ज़मीन की जितनी खिदमत करोगे उतना ही फ़ायदा तुम्हें होगा। ये मेरा तजुर्बा तजुर्बा है। मुलांनी माना डोलावल्या त्यांच्या डोळ्यातला आत्मविश्वास पाहून रामराव मनोमन निश्चिंत झाले। लड़के अपनी गर्दन को हाँ कहते हुए हिलाए। उनकी आंखों का एतमाद देखकर रामराव दिल ही दिल में बेफिक्र हो गए। सभी बच्चों को ये सबक यहाँ तक समझ में आया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक यहीं पर ख़त्म हुआ है। इंशाअल्लाह अगले पीरियड में इस सबक के अल्फाज के मानी, सवालात के जवाबात आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे।